वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कितना भी हम बताएं फिर बताने को छूट जाएगा। क्योंकि हम कहने में पूर्ण नहीं हैं, कहने में सदा अधूरापन रहता है। पर आप प्रयत्न करें, आपके अंतर से विद्यमान की कृपा हो तो समझ लेंगे, और एक दिन के बाद तुम्हें अपने आप धीरे धीरे स्पष्टता आती जाएगी। जहाँ एक समय बिना दूसरे के कुछ भी नहीं सोच सकते, तब एक दिन ऐसा भी होगा कि आपको अपने आप सब दिखने लगेगा। जैसे भौतिक जगत में आप देखते हैं, सुनते हैं, ये रास्ता है, ये गंदा है, ये साफ है, ये पेड़ है, ये पहाड़ है, पूछते नहीं, देख रहे हैं। ऐसे ही भीतर के सत्य सब स्पष्ट हो जाते हैं। और सब कुछ ही स्पष्ट नहीं होता, आप क्या हैं ये भी स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि सब कुछ सबसे ज़्यादा कठिन है आप क्या हैं ये स्पष्ट होना। इससे जटिल कुछ भी नहीं है। क्यों? हमको जो अनुभव में आता है वही बाधा है और वही आवश्यक है। उदाहरण जब भी देता हूँ घिसा पीटा होता है। आप ये देखें कितने क्षण आपको अपने होने का ख्याल रहता है। क्षण का मतलब घंटा, 2 घंटा, बरस, ये नहीं। क्या आपको अपना होना, अपने होने का अनुभव, अपने होने की अनुभूति बनी रहती? देह हो चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, आपको अपने होने की अनुभूति सदा नहीं रहती। ये मैं नहीं कहता नहीं रहते, अनुभूति नहीं रहती। उस अनुभूति के अभाव को कौन जानता है? या तो कहो अनुभूति बनी ही रहती है। मेरे गुरुदेव कहते थे गलग्राही न्याय, गला पकड़ के हाँ करवाना। गलग्राही न्याय, जैसे बदमाश गला पकड़ के कहाँ चाबी है, क्या है, सब पूछ लेते हैं। तो हम आपसे पूछते हैं कि या तो कहो तुम्हें अपने होने की अनुभूति सदा रहती है, दूसरा या तो ये कहो कि हमें अपने होने की अनुभूति नहीं रहती। तो हम आपसे ही पूछेंगे अपने होने की अनुभूति न रहने का गवाही अपने होने की अनुभूति का अभाव किसने अनुभव किया है? यदि यह आप जान जाएं कि मैं अपने होने की अनुभूति और अपने होने की अनुभूति के न रहने का आधार मैं ही हूँ, ये कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। अमृत की इच्छा रखने वाला
मरने से बचने की इच्छा रखने वाला। अमृत माने जो मरना नहीं चाहता, जो अमर होना चाहता है, उस अमृत के खोजने की इच्छा रखने वाले के लिए साधन है। कोई धीर पुरुष कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, प्रत्यक आत्मा, आत्मा का भी आत्मा, जो मैं है उसका भी आत्मा, मैं हूं की अनुभूति का आत्मा, आश्रय प्रत्यक आत्मा, उसको प्राप्त करता है। जब प्रत्येगात्मा को, प्रत्येक आत्मा, जब हम सब अनुभूतियों के, जैसा कि भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनंच, मेरे से ज्ञान, स्मृति और ज्ञान का अभाव लो, अर्थात पदार्थक ज्ञान का अभाव, अनुभूतियों का अभाव। जब भी आपको कोई अनुभूति होती है, उस अनुभूति का अभाव भी हो जाता है। अनुभूति का मतलब है कि आपकी अनुभूति और आप दो हैं, और एक समय अनुभूति का अभाव माने केवल आप। जैसे इस समय आपको अपनी आंखों से पदार्थ दिख रहे, कोई शक नहीं, दिख रहे। सिर्फ एक और आ जाए अंधेरा, तो आपकी आंख को ना तो हमने नुकसान पहुंचाया, ना अंधा किया, ना पट्टी बांधी। आपकी आंख ऐसी की ऐसी रहेगी और ये सब दिखना बंद हो जाएगा। कब? जब अंधेरा हो जाए। तो उस समय, इस समय आप प्रकाश के कारण वस्तुएं देख रहे हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति हुई, आंख की नहीं। प्रकाश गैर हाजिर हो गया, उसकी जगह कौन आ गया? अंधेरा। आंख नहीं गई, तो आपको तब प्रकाश के कारण वस्तु दिखती थी, अब अंधेरे के कारण सिर्फ अंधेरा दिखता है। अंधेरा दिखता है कि नहीं? तो दिखता है कि नहीं दिखता? तो आप ये क्यों कहते हो अब हमें नहीं दिखता? क्या अंधा भी कह सकता है कि अब अंधेरा है? अंधा अंधेरे को देख सकता है? तो आंख प्रकाश के रहते वस्तु भी देखती है, प्रकाश के अभाव में सिर्फ अंधकार को देखती है, वस्तु नहीं दिखती, क्योंकि वस्तु को अंधेरा ढांकता है। वस्तुएं नहीं देखते। जैसे अभी अंधेरा ना करें, अंधेरा नहीं करते, आपसे पूछता हूं कि मेरी रुमाल के अंदर क्या है? बोलो। तो अब आपको रुमाल दिखती है कि नहीं? इसका मतलब आंख वैसी ही है, पर कपड़े के पर्दे के कारण कपड़े के भीतर क्या है वो नहीं दिखता। अभी आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे दिखता ही नहीं, सिर्फ जो मैंने पूछा है वो नहीं दिखता, ठीक है ना? इसके अंदर क्या है, लेकिन कपड़ा दिखता है। इसी तरह चूंकि पदार्थ नहीं दिखते अंधेरे में, पर अंधेरा दिखता है। पर्दा कई तरह के होते हैं। एक ये वस्तु का पर्दा है, वस्तु के लिए वस्तु का पर्दा, वस्तु के लिए अंधेरे का पर्दा।
वो कपड़े का नहीं है। अंधेरा भी एक पर्दा है, पर इसको तो मैं यूं कर दूंगा, ऐसे देखो, है ना जादूगरी, ठीक है। तो ये पर्दा मैंने हटा दिया, काहे से? हाथ से, ठीक है। अच्छा, अंधेरा है तो मैं अंधेरे को ऐसे हटा सकता हूं। अब देखो, कपड़े का पर्दा हाथ से हटता है, अंधेरे का पर्दा रोशनी के द्वारा हटाया जा सकता है, हाथ से। यदि हाथ से हटा लेते तो क्या आनंद होता, अपना चलते जाते, अंधेरा हटाते चले जाते, ठीक है। तो अंधेरे का पर्दा इसी तरह एक होता है अज्ञान का पर्दा। मैं कोई जंगल से चीज ले आऊं, तुम ये बता दो ये किसकी दवा है? आंख भी है, रोशनी भी है, कपड़े से ढाका नहीं, टार्च भी जला दी। अंधेरे को तो हम टार्च से हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसे पर्दे को हम हाथ से हटा सकते हैं, पर उसे आप नहीं जानते इस पर्दे को कैसे हटाएं? रोशनी से। यदि रोशनी से सब पर्दे हट जाते तो जड़ी बूटियां उजेले में दिख जाती कि क्या है। कुछ पर्दा ज्ञान से ही हटेगा, अज्ञान का पर्दा ज्ञान से हटेगा, अंधेरे का पर्दा रोशनी से हटेगा, वस्तु का पर्दा वस्तु के हटाने से हटेगा। तो ब्रह्म में किस चीज का पर्दा है? तो रोशनी से हटेगा। ये आप समझिए। लाख, इसलिए गुरुओं ने कहा जे 100 चंदा उगवे, जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदियां, गुर बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। आप चाहे दंड बैठक लगा लो, कितनी कोशिश कर लो, ब्रह्म का पर्दा जब हटाएगा, हाँ, आप चाहते हो। इसीलिए भक्ति वाले हों चाहे योग वाले हों, ये सब गुरु की कृपा मानते हैं। गुरुवाणी कहते गुरु प्रसाद जप, ये गुरु प्रसाद है। ब्रह्म की प्राप्ति गुरु की कृपा से ही है, इसलिए साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य। तुम साधना कर लो, ब्रह्म नहीं मिलने वाला, तो इसका मतलब छोड़ दो साधना। तो गुरु क्या कहते हैं, उस शब्द को ईमानदारी से सुनो। पहले कुछ लोग शब्द भेदी, शब्द द्वारा बाण मारते थे, शब्द की आवाज से बाण मार देते। तो गुरु की वाणी द्वारा उस सत्य का प्रकाश होगा। इसीलिए उपनिषदों ने तत्वमासी, अब शब्द भी सब बोलते हैं। असल में प्रातः एक चर्चा कर रहे थे, कैसे मैं उसको क्लियर करूं। एक बनावट है, चाहे शकोरे की है या घड़े की है या एक डली है। अब उसमें दो चीजें हैं। एक हिस्सा जो तुम देखते हो है, तुम देखते हो, मैं तुमसे ही कहलवाऊंगा, जो तुम कहते हो है उसका नाम कुछ रखो। घड़ा, सकोरा, नंदवा, घैला, चुकरिया, कुल्हड़, चाय पीते थे ना, वो है।
और जो आप है देखते हो, फिर देखते हो अब वो नहीं रहा। तो जो आपके लिए है और आपके लिए नहीं रहा, एक है वो। और एक उदाहरण में तो तुम देख ही रहे हो कि एक वो भी है जो आप देखते थे वो न रहने पर भी रह गया, और बाद में उसे भी देख लेते हो कि क्या बचा। देख लेते हो ना, जो न रहा वो भी देख लिया, जो बचा वो भी देख लिया। पर अध्यात्म में जो नहीं रहा वो दिखता है, जो दिखता है वो नहीं रहता है। खूब देखना, जो जो आपके अनुभव में आता है वो नहीं रहता है, जो नहीं रहता है वो तुम्हें दिखता है, और जो रहता है वो तुम्हें दिखता नहीं है और दिखेगा भी नहीं। फिर ध्यान दो, यही है चमत्कार। जो नहीं रहता वो हुआ दिखता है, फिर नहीं रहा ये भी दिखता है। तुमको स्वप्न नहीं रहते ये दिखता है कि नहीं? दिखे भी हैं और बने ही रहते हैं ना आपके। तो इसी तरह इस समय जगत जगे भी हो और जगत भी दिखता है। जैसे रोशनी हुई तो दिखने लगा, रोशनी गई तो दिखना बंद। इस समय जगत ही नहीं दिखता, एक रोशनी भी हो गई है। कौन सी? जग जाना। जग जाना माने रोशनी पैदा हो जाना। मान भी ले कि ये सूर्य नहीं है, अंधेरा है, तो जग जाओगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। बोलो, बैठे हैं कि लेटे हैं कि दर्द है कि भूख है, अंधेरे में नहीं पता चलता। अंधेरे में तो क्या आ गया जो भूख का पता चलने लगा? कोई एक चीज है जो अभी नहीं थी वो आ गई। जैसे रोशनी आने पर कुछ दिखने लगा, रोशनी गई तो दिखना बंद। ऐसे ही एक रोशनी का नाम है जगना। जगना भी एक रोशनी है जो आई तो देह मालूम पड़ने लगा। अंधेरे में जब जगते हो तो आपको तो पता ही नहीं चलता ना देह का, ना दर्द का। दिखता नहीं कि पता नहीं चलता। अंधेरे में आपको देह नहीं दिखता, पर देह नहीं है ऐसा लगता है क्या? बोलो। तो देह के होने का पता अंधेरे में चलता है कि नहीं? वो किस रोशनी से चलता है? जगना भी एक रोशनी है। लोग रोशनी दिखाते हैं ध्यान में, हम कहते हैं रोशनी किससे दिखती है? तुम जगे ना हो, कोई योगी तुम्हें रोशनी दिखा दे, उस योगी की ऐसी तैसी। जान के बोलता हूं मैं, जो दिखाया जाता है वो रोशनी है क्या? जिससे दिखाई पड़ना शुरू होता है वो रोशनी है, और वो रोशनी भी होती है और चली जाती है। तो जो रोशनी के होने पर रोशनी द्वारा देखता है, रोशनी नहीं देखती। जैसे रोशनी द्वारा तुम ये देखने लगते हो, ऐसे ही जगना भी एक रोशनी है। उस जगने से तुम्हें देह का पता चलने लगता है। जगना स्वयं रोशनी नहीं है। जिस जगने से जगत दिखने लगता है, ये जगना एक ढंग की रोशनी है। पर यदि तुम ना हो, जैसे टार्च हो, रोशनी हो, तो दीवारें दिखेंगी तुम्हारी अनुपस्थिति में। रोशनी अकेले दीवालों को चमकाएगी, पर दीवाल है रोशनी में तब दिखेगी जब तुम हो। ऐसे ही जागृत अवस्था एक रोशनी है, पर तुम ना हो तो जागृत से जगत दिखेगा। इसलिए जागृत कोई चेतन तत्व नहीं है।
जागना चेतन नहीं है, चिदाभास है। जगने से जगत दिखने लगा, और यदि जगना ही चेतन होता तो जैसे हमने कहा रोशनी चली गई तो अंधेरा भी नहीं दिखना चाहिए। इसका मतलब अंधेरे की अनुपस्थिति मेरा अभाव नहीं है। रोशनी गई, अंधेरा हुआ, पर मुझे अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि मैं अंधेरे का और रोशनी का जगत का दृष्टा हूं। तो जागृत में जगत दिखता है, जागृत की अनुपस्थिति में स्वप्न दिखते हैं। वो किसे दिखते हैं? जागृत तो रहा नहीं, जागृत तो गया, तो फिर स्वप्न किसे दिखते हैं? इसका मतलब जागृत ही रोशनी नहीं है, स्वप्न को जो देखता है वही रोशनी है। और चलो मान लें किसी कारण से किसी से जगत दिखता है, पर न दिखना, सुसुप्ति में जगत नहीं दिखता, स्वप्न नहीं दिखते, तो नहीं दिखते ये सच है ना? बोलो। जैसे अंधेरे में नहीं दिखता, यदि ये सच है, ये सच है कि झूठ है? सच है। अंधेरे में नहीं दिखता, तो नहीं दिखना सच है, लेकिन नहीं दिखना आपके बिना दिखता है? नहीं दिखना भी तो तुम देख रहे हो ना, कि नहीं दिखना नहीं देखते। नहीं दिखना तुम्हें दिखता है, इसलिए दिखना ही सब कुछ नहीं है, न दिखना दिखना है। इसी तरह से जागृत में दिखता है, स्वप्न में दिखता है, सुषुप्ति में नहीं दिखता। सुषुप्ति में जगत नहीं दिखता, ये पक्की बात है कि झूठ है? बोलो। तो पक्की बात बिना देखे कहोगे? जगत नहीं दिखता, ठीक है, ये चश्मदीद गवाह हो या सुनी सुनाई बात? तुम्हारी बात ये विश्वसनीय है कि गहरी नींद में जगत नहीं दिखता? किसे? तुमको। इसका मतलब जगत न दिखने पर भी तुम्हारे चेतन होने में संदेह नहीं है। इसीलिए ग्रंथ कहते जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि, सुषुप्ति जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते, जिसके द्वारा सुषुप्ति भी प्रकाशित होती। असल में सुषुप्ति में चेतन होने का ठीक ठीक अनुभव बहुत जरूरी है। सुषुप्ति का भी अनुभवी, सुषुप्ति भी जिस चेतन के कारण लगती है कि उतनी देर जगत नहीं दिखा, ध्यान में तुम्हें स्मृति नहीं आई, चलो बहुत बार बैठे हो, कोई चीज की याद करते हो, नहीं आई, ठीक है, स्मृति ना आने का कारण है आपकी वृत्ति उस विषय में नहीं जा रही, आपकी स्मृति में नहीं आ रहा। तो जब स्मृति में नहीं आ रहा, उसमें कमजोरी चेतन में नहीं है, सिर्फ वृत्ति उस विषय में नहीं जा रही, वृत्ति में उसका उन्मेष नहीं हो रहा। तो वृत्ति में वो चीज ना आने से स्मृति नहीं है, लेकिन स्मृति ना आने का काम जड़ में होता है या चेतन में? चेतन के बिना स्मृति नहीं आना सिद्ध होगा। ये दीवाल को स्मृति नहीं आई, इसलिए जो लोग जगत को स्मरण करना चाहते हैं उन्हें विस्मृति हानिकर है। फिर देखो, कोई चीज याद करने में, बुढ़ापे में, प्रवचन में याद ना आना, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, पर आत्मज्ञान में स्मृति ना आना बाधा नहीं है,
क्योंकि स्मृति ना आने पर भी आपके चेतन होने में कोई शक नहीं है, पर तुम विषयी हो। फिर देखो, तुम विषय ज्ञान को ज्ञान मानते हो, स्मृति ज्ञान को ज्ञान मानते हो, अज्ञान को और विस्मृति को ज्ञान नहीं मानते। पर हम अज्ञान और विस्मृति में भी ज्ञान आवश्यक मानते हैं, इसलिए हम कभी अज्ञानी होते ही नहीं। अज्ञानी वो होते हैं, विस्मृति उन्हें होती है जो अपने सिवा किसी की याद करते हैं। जब तुम्हें कोई याद ना आए तो उस समय तुम गैर हाजिर होगे। क्योंकि स्मृति नहीं आ रही किसी दीवार को कि तुमको, तो तुमको याद नहीं आ रही तो तुम हाजिर नहीं हो, तो विस्मृति मेरे होने का सबूत नहीं है। क्या विस्मृति में तुम नहीं हो? इसलिए भगवान कहते हैं मत्ता स्मृतिर, मुझसे स्मृति होती है और ज्ञान भी मुझसे होता है, ज्ञान भी। और ज्ञान का न रहना, ज्ञान के न रहने का कौन प्रमाण है बिना मेरे? इसलिए मुझे तीनों काल में अज्ञान न है न हो सकता है। फिर कहते हो अज्ञान किसे कहते हैं? कहते बस इसी का नाम है कि तुम अपने विषय में परिचित नहीं हो। अपने को न जानकर चीजों के जानने के कारण ज्ञानी कह चलते हो, और चीजों के न जानने पर अज्ञानी कह चलते हो। अपने में यदि तुम अपने विषय में एक बार परिचित हो जाओ तो तीनों काल में अज्ञानी तुम हो ही नहीं। आप लोगों की कथा सुनते हैं, हमें तो अज्ञान है, हमें तो अज्ञान है। किसी दीवार ने कहा मुझे अज्ञान है? इसलिए मेरे गुरुदेव की बात ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी कहते, कहीं गुरुदेव को मिले होंगे या प्रवचन सुना होगा, उन्होंने अपनी जिक्र पुस्तक में किया कि मैं उनसे बोला कि हम तो अज्ञानी हैं। स्वामी जी ने विनोद में, ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद वृंदावन वालों ने प्रेम या विनोद में या टटोलने के लिए गुरुदेव से कहा हम तो अज्ञानी हैं। तो गुरुदेव ने कहा अज्ञान को जाना किसने? तो आप अज्ञानी हो या ज्ञानी हो? पर सब लोगों की जवान जैसे अंधेरे में हमें नहीं दिखता, हमें नहीं दिखता, हमें नहीं। तुम ये कहा करो अंधेरे में भी मुझे अंधेरा दिखता है। पर चूंकि तुम अंधेरा देखना ही नहीं चाहते, देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, देखने में इंटरेस्टेड से वस्तुएं दिखती नहीं, इसलिए आप अपनी बुद्धि के अनुवाद के कारण देखना चाहते हो पदार्थ। तुम क्या देखना चाहते हो? वस्तुएं। तो वस्तुएं नहीं दिखती तो तुम अपने को अज्ञानी कहते। यदि तुम ईमानदार होते तो ये कहते अभी भी मुझे अंधेरा दिख रहा है। जब स्मृति नहीं आती तब भी कहो स्मृति नहीं आ रही है, पर मैं अभी भी ज्ञानी हूं। क्योंकि बिना आपके चेतन हुए स्मृति ना आना सिद्ध होगा। अब आप कहोगे इसका क्या फायदा? हम चीज ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही, स्मृति नहीं आ रही, इससे क्या लाभ? हम आपको बनियागिरी नहीं सिखा रहे कि क्या लाभ है क्या लाभ नहीं है। स्मृति नहीं आई, कई काम व्यवहार के नहीं ठीक होंगे, लेकिन विस्मृति स्मृति मेरे ज्ञान में, मोक्ष में बाधा नहीं है। हम मोक्ष की बात कर रहे हैं। अपने में जो अपना अभाव की कल्पना है, अपने में जो अज्ञान की कल्पना है, उसका हम निराश करते। अपने में अज्ञान नहीं है, अपने में अज्ञान नहीं है,
अपने में सदा ज्ञान स्वरूप। हम वो ज्ञान दीप हैं जो जलते ही रहते हैं, बुझते ही नहीं। क्योंकि देखो दुनिया का अंधेरा, जैसे सूर्य को देखने के लिए आपको रोशनी की, वस्तुएं देखने को रोशनी चाहिए, सूर्य को देखने को भी एक टार्च चाहिए ना। इसीलिए सबके जानने के लिए वृत्ति चाहिए, स्मृति चाहिए, प्रत्यक्ष वृत्ति चाहिए। इसलिए योग दर्शन पंचवृत्तियों के निरोध की बात करता है। वो ये सिद्ध करता है कि वृत्ति ज्ञान वस्तुओं के लिए है, अपने होने के लिए वृत्ति ज्ञान आवश्यक नहीं है, पर फिर भी वो निरोध करता है। हम उसमें भी एक चीज कहना चाहते हैं, सही समझने के बाद वृत्ति के निरोध की भी जरूरत नहीं है। वृत्ति रहे तो वृत्ति ज्ञान तुमसे, वृत्ति न रहे तो अज्ञान तुमसे, स्मृति रहे तो तुमसे, विस्मृति हो तो तुमसे। इसलिए सभी अनुभव मेरे से होते हैं, मुझे अपने अनुभव के लिए वृत्ति के निरोध की भी आवश्यकता नहीं है। पर योग दर्शन एक कहता है अभी तक यह मूढ़ता है कि वृत्ति ज्ञान को तुम ज्ञान समझते हो। इस भ्रम को खत्म करने के लिए कि वृत्ति ज्ञान ज्ञान नहीं है, स्मृति ज्ञान ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? जिससे वृत्ति ज्ञान मालूम पड़ता है। स्मृति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। इसलिए वृत्तियों को बाधित करना अर्थात वृत्ति ज्ञान को वास्तविक ज्ञान ही नहीं है। वास्तविक ज्ञान क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये शब्द सत्यम ज्ञान, सत्यम ज्ञान अनंतम, जो ज्ञान है वो सत्य है और अनंत है। ज्ञान का अंत, तो जिसका अंत है वो ज्ञान ही नहीं है। वो देखना नेत्र पर निर्भर है, सुनना कान पर निर्भर है, जगत की प्रतीति वृत्ति अहम वृत्ति पर निर्भर है। अहम वृत्ति उदय हुई तो पदार्थ दिखने लगे, अहम वृत्ति का लय हुआ तो पदार्थ नहीं दिखते, क्योंकि पदार्थ देखना चेतन का काम। जैसे सुनना, आप चेतन रहो, ध्यान बताते हैं, चेतन रहो, कान ना हो, सुनो। तो चेतन तो हो कि नहीं हो? चेतन हो, सुनाई नहीं देता, तो क्या कहना चाहिए? सुनाई नहीं देता तो मैं चेतन नहीं हूं। बोलो, सुनाई नहीं देता क्यों? क्योंकि कान ठीक नहीं या कान बंद है। तो जो कान का काम है वो बंद है, तुम चेतन हो। इसी तरह से सुनना, देखना, सूंघना, छूना, ये वृत्ति ज्ञान है। वो नहीं है तो नहीं भान होता। ऐसे ही जगत की प्रतीति अहम वृत्ति से होती। जगत के ज्ञान के लिए मैं इस वृत्ति का जन्म आवश्यक है। मैं वृत्ति लय हो गई तो जगत नहीं दिखता। जैसे मोमबत्ती बुझा दी तो दिखना बंद हो गया, तो आंखें भी चली गई। इसी तरह से अहम वृत्ति का जाना, चेतन का न मरना है न सोना है। मैं वृत्ति का रोज जन्म होता है, जगत प्रतीत होने लगता है। जैसे इनसे कुछ मालूम पड़ता है, कान से कुछ मालूम पड़ता है कि नहीं? कुछ भी नहीं, सब कुछ आंख से ही मालूम पड़ता है। देखो, बस आखिरी बात है, सब कुछ आंखों से मालूम पड़ता है कि कुछ कान से भी? अच्छा, कान आँख के अलावा नाक से तो कुछ नहीं मालूम पड़ता। अच्छा चलो, इनसे सही, जबान से तो कुछ नहीं, खट्टा मीठा। और त्वचा से गर्मी सर्दी, जो कुछ मालूम पड़ता है पांच के द्वारा मालूम पड़ता है। तो जैसे इनके ज्ञान के लिए ये विशिष्ट इंद्रियां हैं, ऐसे ही जगत के ज्ञान के लिए मैं वृत्ति का जन्म है।
पर मैं वृत्ति के जन्म होने पर दो अनुभव कर सकते हो। यह है, यह मैं हूँ, इस वृत्ति द्वारा यह अनुभव कर सकते हो। इसी वृत्ति के द्वारा मैं सीमित हूँ, थोड़ी देर रहता हूँ, इस वृत्ति के अनुसार सोच सकते हो। मैं सो जाता हूँ, मैं जग जाता हूँ, मैं जगत देखता हूँ, जगत नहीं देखता। ये दोनों अनुभव है ना। जगत देखते हो, जैसे देखते हो सुनते हो, ये इंद्रियों के धर्म है। जगत देखते हो नहीं देखते हो कि लगातार देखते हो? बोलो। तो जैसे जगत देखने लगते, देखने का मतलब आंखों से नहीं है, जगत मालूम पड़ने लगता है। क्योंकि अंधे को भी जगत मालूम पड़ता है कि कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। अंधे को तो दुख सुख भी नहीं मालूम पड़ता, अब भूख प्यास भी, अच्छा बैठा खड़ा भी। इसलिए आंखों से सब कुछ नहीं, बिना आंखों के बिना कानों के भी बहुत कुछ मालूम पड़ता है। इसलिए मैं के आते ही बहुत कुछ मालूम पड़ना शुरू होता है। मैं के खो जाते ही बहुत प्रतीति नहीं होती, पर मैं के आते प्रतीति होना, मैं के न रहने पर अप्रतीति होना, दोनों मेरे से होते हैं। इसलिए मैं अहंकार नहीं हूं, अहम वृत्ति में नहीं हूं, और इसीलिए मैं सीमित भी नहीं हूं, नश्वर भी नहीं हूं, क्षणिक भी नहीं हूं। मैं अखंड अनंत और अनादि हूं। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस सत्य के, अच्छा आपने जैसे धन कमाने में मेहनत की है ना, अच्छा साइंस अंग्रेजी पढ़ने में की है ना कि नहीं? एक कंप्यूटर पढ़ने में अपन तो कुछ मेहनत नहीं करते। बोलो। अभी ये तो हमारी दूसरी मेहनत की बात कर रहे थे महामंडलेश्वर स्वामी चित प्रकाशानंद कि मैं दिन रात फिरता हूँ, एक मेहनत और करता हूँ इस बात की कि मैं कौन हूँ। ठीक है, ये मुझे बिना मेहनत के समझ आ गए, और जब ये समझ आ गया ना तो सारी कथाएं हमको ऐसे ही लगने लगी। सारी कथाएं एक तरफ और मैं कौन हूँ इसकी समझ एक तरफ। फिर कुछ करना, कुछ पाना, कुछ खोना बाकी नहीं रहता, क्योंकि जो खोएगा वो कुछ नहीं, जो मिलेगा वो कुछ नहीं। जो है उसे न कुछ पाना है न खोना है, वो था है रहेगा, उसमें कोई चेंज न पहले हुई न अब हो रही है न आगे होगी। इसलिए सदा रहने वाला, एक समान रहने वाला, बिना विकार के रहने वाला है तो मेरी असली मैं है, और उसी का नाम ब्रह्म है। बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति।